24 फरवरी के दिन सर चैलेंज है, जो हम सर आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे ना, हर एक पेपर फंसेगा, ये गारंटी स्वयं दे रहा है। और इसी को लेकर आए हैं, इसी संदर्भ में हम लेकर आए हैं सर ये आपके लिए महाभारत बैच। सर वहाँ के सर 10 पेपर सर मैंने खुद एकदम बैठ के दिन रात मेहनत करके सर बनाया है पीडीएफ के साथ, और वो भी सभी विषय, चाहे आर्ट से हो या साइंस से, सभी का 101 रुपए में पूरा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता सभी विषय की तब तक तैयारी, मतलब एक बार पैसा देना है, काम खत्म। और इसमें सर सूल करा देंगे सर, कसम है, हर एक सर पेपर का प्रश्न आपके बोर्ड में आएगा। सर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करो यार महाभारत बैच। 1000 से ज्यादा बच्चे सर वहां से लाइव पढ़ रहे हैं विद इन 10 डेज में ज्वाइन करके। आपकी बारी सर, अगर नहीं आया तो सर बताइएगा। अरे यार हर एक प्रश्न आएगा सर, कह तो रहे हैं। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो शिवम आपके साथ है, था, रहेगा, खड़ा है हमेशा सर, चैलेंज के साथ। हर एक चीज अंतिम समय में सर लास्ट तैयारी करवा देंगे, ठीक। बाकी तो सर हम करवा रहे हैं, बट वहां पे सर आपको वो 10 पेपर जो मैं डिजाइन किया हूं ना, वो सभी विषय के हैं। चाहे आर्ट से हो, आपको वहां पे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, भूगोल, ज्योग्राफी सब कुछ मिल जाएगा। साइंस से है तो आपको हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिल जाएंगे कंप्लीटेड। हैंड रिटन नोट्स भी आपको उपलब्ध है। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक ना। और हर एक पेपर सर क्वेश्चन फंसा देंगे सर। ये सर आपके एकदम चौचक वाला सर ये है, ठीक ना। पेपर कोड क्या है, 302 डीएम। और सर वहां पे अलग ही चीज है, और वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और क्या सर चाहिए, अरे गुरुदेव। बाकी हम तो सर सॉल्व वहां पे करवाए हैं, लाइव करवा रहे हैं। तो 100 नंबर का सर पेपर आएगा। पास होने के लिए सर हमें 33 नंबर चाहिए, लेकिन याद रखना 33 लेके करेंगे क्या यार, क्या उखड़ जाएगा सर। 33 से क्या होगा सर, कुछ 33 से होने वाला नहीं है। सर कितना चाहिए, जब 33 से नहीं होने वाला तो सर आपको कितना चाहिए गुरुदेव, हमें तो चाहिए 100 में 100 आएगा। आएगा सर, टेंशन ना लो, आएगा। ये पूरा पेपर सॉल्व करो, बताया आज हम सर पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको समय मिलेगा। कुछ निर्देश है, प्रारंभ जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आपको आवश्यक रहेगा। क्या रहेगा सर, आवश्यक रहेगा। सबसे पहला सर यहाँ पे क्या, खंड क है, 50 अंकों का सर आपका रहने वाला है, यानी कि 50 नंबर का रहेगा, ठीक। पहला यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना था। सर परीक्षा गुरु को माना था। किसको माना था सर, परीक्षा गुरु को माना था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माने थे सर, परीक्षा गुरु को माने थे। याद रखिए, किसको माने थे सर, परीक्षा गुरु को माने थे। किसको माने थे सर, परीक्षा गुरु को माने थे, ठीक। अगला है, नाटक नहीं है सर। कौन सा नाटक नहीं सर, अपना अपना भाग्य नाटक नहीं, बल्कि ये सर क्या है, कहानी है। राजमुकुट नाटक है, गरुध्वज नाटक है, और सर क्या है, आन का मान। ये सब तीनों तीनों क्या है सर, नाटक है। अगला यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सर। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सा है सर, ये भूदान यज्ञ भी नहीं है, भोर का तारा भी नहीं है, भारत भारती भी नहीं सर। सत्यार्थ प्रकाश जो है सर जी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या है सर, रचनाओं में से एक है। अगला सर यहाँ पे प्रश्न है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। महंगे आंगन चहके द्वार, महंगे आंगन चहके द्वार सर रचनाकार कौन है सर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने भाषा और आधुनिकता को लिखा था सर, भाषा और आधुनिकता को लिखा था। ये तो सर चैप्टर ही है, भाषा और आधुनिकता। इसको याद ही क्या करना है सर, ये मुझे याद है। भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। देखिएगा, भारतेंदु युग से हरिश्चंद्र भी संबंधित है, प्रताप नारायण मिश्र भी संबंधित है, बाल कृष्ण भट्ट भी संबंधित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सर संबंधित नहीं है। सर महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं, यह संबंधित नहीं है। देखिएगा, हम सर इसका पीडीएफ दे देंगे, लेकिन सर मिसयूज कर रहे हैं यूट्यूब पे। सर क्या करते हैं, मतलब मैं आपको दे दूं इसका पीडीएफ, बट लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, लगा लगा के टैग बेचते हैं। एप्लीकेशन सर सिक्योर, वहां पे आप पीडीएफ आपके पास पहुंचेगा, मैं जो दूंगा आपके पास पहुंचेगा, आप निकाल कर प्रिंट आउट करा के आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं वहाँ पे लाइव पेपर भी सॉल्व कराया हूँ, खुद वहाँ पे मैं लाइव सॉल्व करवाता हूँ आके, आपका डाउट लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सर अब 1 घंटे 2 घंटे क्लास होती है, 100 रुपए में सर जी क्या ही हो जाएगा। और हम तब तक ले रहे हैं, पूरा जब तक आपका पढ़ाने देने खत्म करवा देंगे, कम टाइम पूरी तैयारी सर जी, सिलेक्टेड पेपर, ठीक है ना। उसके बाद सर आपको कोई मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, मैं वहाँ पे लाइव पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, 10 घंटे में 10 सेट पेपर खत्म है सर, पूरा लाइव सॉल्व एकदम आपको मिलेगा, और उससे बाहर सर नहीं आएगा। और इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। जय महाभारत बैच ज्वाइन करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लेन एकदम खुल के सर एक्सप्लेन है, मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला, टेंशन ना लो, एकदम तगड़ा वाला सर। मतलब ये रहेगा कि
हमें सर जी 3 जीवन परिचय है, खुल्लम खुल्ला मतलब एक 3 जीवन परिचय, तो तीनों जीवन परिचय को एक्सप्लेन किया गया है। निबंध सर 5 जो आए तो पांचों निबंध वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब तगड़ा एकदम और एकदम शॉर्ट, आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा हमारा निबंध जो मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा आगे, और आप अन्य निबंध मिला लीजिएगा एकदम सर शॉर्ट में क्रक्स, और वही चीज रहेगा जो आपको पेपर में लिखना है। कम टाइम में अधिक नंबर स्कोर करवाएंगे, ये टारगेट है हमारा। राम शक्ति की पूजा के रचनाकार कौन है सर जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है भैया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो सर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सर टाइम है, कसम से सर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। धर्म के प्रति अन्यास्था क्या है? अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो वो प्रगतिवाद की है। किसकी है? प्रगतिवाद की है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? चिदंबरा के रचनाकार है सर सुमित्तानंदन पंत। चिदंबरा के रचनाकार सर कौन है? सुमित्तानंदन पंत जी हो जो है, यह चिदंबरा के रचनाकार है। सर अगला प्रश्न है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है सर अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी आपका तीसरा वाला, देखिए सर है कि यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर 10 नंबर का आएगा सर, 5 गुणते 2 रहेगा, यानी 5 सवाल रहेगा, प्रत्येक सर सवाल 2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। सर है यहाँ पे निंदा का उद्गम, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके अपना करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, कि दूसरों की निंदा करते हैं, वो खराब है, ये खराब है, मैं ही राजा हूँ। ये गलत बात है यार, हम दूसरों की निंदा क्यों कर रहे हैं, क्यों बुराई कर रहे हैं? अपने आप में तो देखें, हर इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना, हर इंसान अच्छा और बुरा होता नहीं। अच्छा और बुरा का मतलब है उसमें अच्छा ही है, कोई बुराई है ही नहीं, और आइडियल तो कोई है नहीं। अच्छा, सॉरी, हर इंसान कहता है अच्छा या बुरा होता है, मतलब या तो अच्छाई होगी या तो बुराई, लेकिन सभी में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, तो अच्छा और बुरा होता है, मतलब अच्छा भी है और क्या है, बुरा भी है। ठीक, उसके अंग अहम में इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी बड़ी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म की ईर्ष्वादेश और उससे उत्पन्न निंदा को क्या करता है, मारता है। यानी कि अगर हम लोग कर्म सही करेंगे, कठिन करेंगे और हम सफल हो जाएंगे, तो निंदा दोष जो है वो मर जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बोला गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो उपयुक्त पद्यांश के जो गद्यांश है, निंदारस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है। कौन है भैया? हरिशंकर परसाई है। उसके बाद यहाँ पे सर ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर है क्या यहाँ पे? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश है क्या, कहाँ से कहाँ तक? पहले मैं आपको समझा दूं, कुछ रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं रहता। ये जो लाइन नहीं है, आप इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए सर, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या कर देंगे यहाँ पे इसका आंसर? बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है, ऐसा कार्य कर्महीन व्यक्ति ही करता है। निखुट आदमी हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, तब वह निंदा ही अपना परम कर्तव्य समझने लगता है और धीरे धीरे उसकी आदत क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है? यहाँ पे लिखेंगे, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कठिन कर्म के द्वारा मारा जा सकता है। अगला यहाँ पे निष्कृष्ट और उद्गम शब्दों का अर्थ लिखिए। तो निष्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? नीच या अधम, और उद्गम का अर्थ क्या होता है? आविर्भाव होता है। क्या होता है? आविर्भाव या जन्म होता है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश, पद्यांश क्या है? यहाँ पे 10 नंबर का सर गद्यांश आएगा, 10 नंबर का पद्यांश आएगा। आप जाकर चेक कर लीजिए, आपके पेपर में ये आया हुआ है, ये आपके पेपर में सर आया हुआ है प्रश्न 2024 में। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बाल हो तो सिंदूर बिंदु, बल हो, सॉरी, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रत के सिर पर
धारो। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पाठ का शीर्षक कैकेयी, कैकेयी का अनुताप है और इसके रचनाकार जो है भैया, यानी इसके कवि जो हैं वो कौन भैया, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको हिंदी लिख देना है, इसी का हो गया। कहाँ से कहाँ तक है ध्यान दीजिएगा। ये है आपका, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें मैं तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। इसी को आपको लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको हिंदी बना के लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो यदि तुम में शक्ति हो तो यह शिव के नेत्र के समान सभी बाधाओं को भस्म कर देने वाली मेरे सिंदूर बिंदु को देखो। फिर उर्मिला कहती है कि कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर घमंड हो तो तुम अपने रूप सौंदर्य को मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम उसके चरणों के धूल के समान हो। तथा यदि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य पर घमंड हो तो यह लो चरणों की धूल जो तुम अपने पत्नी के सिर पर लगा दो। और उर्मिला कहती है, क्या कहती है कि तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो पाओगे। काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। इसी में देख लो, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे है बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यानी कि शिव के आंखों के समान बताया है। किसके समान बताया है, शिव के आंखें को समान बताया है। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव के नेत्र के समान बताया है। अगला यहाँ पे, होकर मधु के गीत मदन पंक्ति में अलंकार लिखिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भैया आपका बै अबला बाल वियोगनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा, अरे यार ये होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में कौन सा अलंकार है भैया, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें कौन सा रस है, तो इसमें आपका वियोग रस है। कौन सा है, वियोग, जब हम किसी से पिछड़ते हैं। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे आपके 5 5 3 6 ठो आएंगे। 3 ठो कवि का और 3 ठो आपका लेखक का। देखिएगा, अगर आप महाभारत बैच ज्वाइन है ना, तो उसमें आपको ये तीनों पेपर का सेट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बहुत एक्सप्लेन के साथ, मतलब पूरा एकदम तगड़ा वाला। सर वहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। वहाँ पे सर आपको पीडीएफ मिल जाएगा पेपर का, आराम से रट लीजिए, काम खत्म हुआ यार। बहुत ज्यादा बवाल नहीं ठोकना है, हो जाएगा, टेंशन ना लेना। बेफालतू मार परेशान रहते ना, आप उनके चक्कर में काहे पड़े हो भैया। छोड़ दो, अब छोड़ दो, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया। कन्हैयालाल लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे जो हम सर लिख रहे हैं वो हरिशंकर परसाई जी का लिख रहे हैं। तो लेकिन हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला 5 अंतर्गत जमानी नामक गांव पर सन 1922 ईस्वी में हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक, नातक नहीं भैया, स्नातक रहेगा, स्नातक, स्नातक तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इन्होंने पास किया। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया और अध्यापन कार्य के साथ इन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। साहित्य सृजन में बाधक जानकर, ठीक है, नौकरी को तिलांजलि देकर, तिलांजलि मतलब कि भैया इस्तीफा दे दिए, स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में कार्य में जुट गए। जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन किया और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उन्होंने पत्रिका का प्रकाशन देना बंद कर दिया। उसके बाद इनकी रचनाएं साहित्य हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। परसाई जी ने व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। ऐसा सशक्त रचनाकार 1995 ईस्वी में हमेशा के लिए क्या हो गया सर, विदा हो गया। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिले, ये कहानी संग्रह है। मतलब ये विधाएं हैं, क्या सर, विधाएं। विधाएं मतलब क्या होता है सर, प्रकार होता है। जैसे कि रचनाओं के प्रकार होता है, रचनाओं के कितने प्रकार के हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, विधा कहलाएंगे, यानी कि प्रकार। इसको क्या कहते हैं, प्रकार। ठीक, उपन्यास, रानी नागफनी कहानी, तट की खोज, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। निबंध, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की सदाचार की ताबीज,
शिकायत मुझे भी थी और अंत में, ठीक, ये है इनका साहित्यिक योगदान। लिख लीजिए क्या लिखेंगे इसमें। परसाई जी को अपने छात्र जीवन से ही साहित्य से विशेष लगाव रहा है, अतः अध्यापन समाप्ति के साथ ही इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हो जाता है। इन्होंने उपन्यास, कहानी तथा निबंध लिखकर हिंदी की सेवा की। भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज तथा निठल्ले की डायरी जैसे निबंधों और रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज आदि उपन्यासों में इनकी यह प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। अगला आपका क्या सर, ये लेखक के बाद करे जाएंगे कवि। कौन आएंगे? कवि। 5 नंबर का, 5 नंबर का सर। क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द में आंसर देना है। क्या उन भैया? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे भाई साहब है, ठीक ना। सुमित्रानंदन पंत कौन है भैया? यहाँ पे कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला अंतर्गत कौसानी गांव में 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म से कुछ घंटों के बाद ही इनके माता का निधन हो गया और इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 1919 में प्रयाग के म्योर सेंटर कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया, किंतु गांधी जी की असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। फिर पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचाराओं की पत्रिका रूपाभ का कुशल संपादन किया और अनेक वर्षों तक इन्होंने आकाशवाणी में, आप मतलब इन्होंने आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। कविता में इनकी रुचि, यानी कि आपकी रुचि मतलब कि यही जो है पंत जी, इनकी रुचि बाल्यकाल से ही थी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और जिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी क्या किया? अलंकृत किया। माँ भारती का यह सपूत 1977 ईस्वी को सदा के लिए क्या हो गया सर? विदा हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी नोट कर लीजिए। जैसे लोकायतन है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण है, युगपथ है, और कौन भैया? उत्तरा, अतिमा युगांत और युगवाणी और ग्राम्य है। उसके बाद है बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश को अपने शब्दों में लिखिए 80 शब्दों में, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लाठी कहानी का उद्देश्य लिख रहे हैं। पति के बिना मध्यम वर्गीय समाज में अकेली रहने वाली पत्नी की जीवन की त्रासद को दिखाना कहानी का उद्देश्य रहा है। यह भी संदेश लेखिका ने दिया है कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी है, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। एक उद्देश्य लेखिका का यह भी है कि यदि क्षय रोग जैसे असाध्य रोग में परिजनों का सहयोग एवं सहानुभूत रोगी को मिले तो व्यक्ति को मृत्यु से बचाया भी जा सकता है। एक दिन लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी अचानक दम तोड़ देती हैं, किंतु रुई के फाये जैसी बानों का क्षय रोग बाल भी बाका ना कर समझ। ठीक, उसके बाद आपका आएगा स्वपठित खंड का। तो ये आप अपने जिले के अनुसार करिएगा, ठीक है ना। हम इसको सर कैसे करा दे, आप भी बताइए ना सर। ये तो आपके जिले के अनुसार ही होगा। अब ऐसे सर करवा दे, मान लीजिए आप किसी और जिले से हैं और आप सर रट के चले गए ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ सर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको अपने जिले के अनुसार करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, अभी तक सर महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाओ यार महाभारत बैच ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपके साथ हूँ। और गारंटी है सर, जो हम आपको सर पेपर देंगे, प्रश्न देंगे, हर एक प्रश्न में सर पेपर वहीं से आएगा, ये गारंटी स्वयं का है। नहीं ज्वाइन किया भाई कर लो अभी सर, भरोसा करिए। बाकी यूट्यूब पे सब तो हम पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन वो आपका एकदम एसेट रहेगा। 100 रुपए में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है सर, कुछ हम जीत नहीं जाएंगे। पर सर मैंने वहाँ पे आपको लाइव दिया है, उसकी सर एक वैल्यू देंगे तभी मजा आएगा ना। लाइव में पढ़ाता हूँ, सॉल्व करता हूँ चीजों को, करवा रहे हैं। सर जुड़िए, मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर भी पढ़ो यार, एप्लीकेशन में भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बेफालतू तुम्हारे परेशान रहते हैं। और वहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा सब कुछ यार, कंटेंट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये देखिए अगला यहाँ पे क्या है सर, ये खंड ख आएगा। अच्छा जो सर खंड ख है आपका, ये सर क्या है, तो जो खंड ख है आपका, ये ग्रामर शुरू होता है, व्याकरण। 50 अंकों का सर, 50 अंकों का सर व्याकरण यहाँ पे शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा सर क्या है यहाँ पे, सबसे पहले
दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको लग रहा है कि सर हमने संस्कृत में महारत हासिल कर लिया, अरे नहीं भैया, हमें संस्कृत उनकी महारत नहीं हासिल है। एक आध तो गलत शब्द हो गया तो कमेंट गाली से भर देंगे, मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि कमियां तो निकाल देंगे, लेकिन सब नहीं है, माफी चाहते हैं, सब नहीं है। सब तो सब प्यार करते हैं, और ये प्यारी जो मुस्कान है सर, उसके लिए हम ये कुछ भी कर सकता है, ये शिवम कुछ भी कर सकता है, बस आप मुस्कुराते रहिए और पेपर में बोलिए सर तगड़ा वाला नंबर आएगा। डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट अगर हो रहे हैं तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लो यार एक बार। आपके माँ बाप सर आपके लिए सुबह सुबह उठते हैं, दिन भर वो जॉब पर जाते हैं केवल आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे सर, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। उनका सपना जो है आपको आगे बढ़ने का, तो आपको भैया आगे बढ़िए ना। अगर उनको उनका सपना है भैया कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, तो भाई साहब आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है कि नहीं? सर अगर आप अपने माँ बाप का पैर पकड़ते हैं ना, तो आपको किसी और का सर पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही वाली हाल है कि 6 महीना के लिए सर वो आए, उनके लिए एकदम जान देने के लिए आतुर हो गए, अपने माँ बाप के लिए क्या किए? कुछ भी नहीं किए। पूछिएगा सर अपने आप से, आपको जवाब अच्छा मिलेगा, मैं नहीं दूंगा सर इसका जवाब। ठीक, यहाँ पे सर क्या है, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि है। चल बहुत बहुत बार आया, इस बार भी पेपर बना था, कहाँ तक है यहाँ पे, यहाँ पर है। सुरक्षित, सुरक्षित तुम, हाँ शक्य अंतते का है, शक्य अंते तक है यहाँ पर। और सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लीजिएगा। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से अवतरित है। ये सभी में यही लिखना है सर, सभी में संदर्भ आपको सेम टू सेम लिखना है। सर बदलाव कहाँ करना रहता है, कहीं ज्यादा नहीं करना रहता। बस सर जहाँ पे ये संस्कृत भाषा महत्तम है ना, जहाँ पे संस्कृत भाषा महत्तम है ना, यहीं पर आपको चैप्टर नाम लिखना रहता है। बाकी कहीं पर कोई बदलाव आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ये नोट कर लो। ठीक, फिर इसका आपको अनुवाद करना है सर। अनुवाद सर कुछ नहीं, इसका सर जो है ना, इसके इसका हिंदी अनुवाद रट लो भैया, ये हर साल पेपर में आता है। ये आपका पेपर में सर हर साल आता है, इसलिए परेशान मत हो। क्या है सर इसका हिंदी अनुवाद, देख लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पीडीएफ वूडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन से महाभारत बैच जुड़े हैं तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की, लेकिन आप नहीं जुड़े तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों का हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृति से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। इसीलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और क्या है सर जी, दिव्य है। क्या है? दिव्य है। ठीक, अब यहाँ पे अगला है, यहाँ पे कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक आएंगे, किसी एक श्लोक को करना रहेगा, ठीक है ना? ठीक, चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जयंती ने महाभागा जन सेवा परायणा, हाँ जरा मृत्यु भयम नासी ये साताम कीर्तिनोह कचित। इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अनुवाद, जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यह स्वरूपी शरीर को भी कभी भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा भैया मुहावरे और लोकोक्तियां। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, एक करके ही आओगे। है क्या, यहाँ पे चार्ट है, देखिए चार्ट है ना, इकट्ठो करते हैं यहाँ पे। टेढ़ी घी खीर होना यानी कि अधिक परिस्थिति, सॉरी, टेढ़ी खीर होना अर्थात कठिन परिस्थिति या मुश्किल काम का होना। वाक प्रयोग, परीक्षा के सवाल बहुत खींचते सर, हाँ इसीलिए सभी छात्र परेशान हो गए। बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव काम करना, यानी नामुमकिन चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना। दो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे। वाक प्रयोग, वह इतना आलसी है कि उससे काम लेना बिल्कुल बालू से तेल निकाले जैसा है, मतलब वो कोई काम नहीं करता। घी का लड्डू टेढ़ा भला, अर्थात थोड़ी सी कमी होने पर भी अच्छी वस्तु को बुरा कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग करेंगे, यह नौकरी तो मिल गई लेकिन थोड़ा कम वेतन है, फिर भी कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ा भला। अगला है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात जो योग्य है उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वाक्य प्रयोग, वह बहुत ही मेहनती छात्र है इसीलिए उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अनेक समर्थ को नहीं दोष गुसाई। उसके बाद अपठित सर गद्यांश आएगा। क्या आएगा? अपठित गद्यांश। मैं अगर ट्रिक्स करवा दूं क्या, ट्रिक्स करवा दूं क्या? पता है सर हमारा काम क्या है? हमारा काम यही रहता है कि सर हम सिंपल सिंपल चीजों को आपको समझाएं, एकदम सिंपल से समझाएं। मतलब कि
अगर आप पेपर देने गए, कुछ मतलब थोड़ा सा सोचिएगा, आप पेपर देने गए, अगर आप पेपर देने गए सर आपको याद नहीं है, सर करेंगे क्या? करेंगे क्या? सब परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे। कसम से आप अगर नहीं पढ़े हैं ना, तो आप सर 24 फरवरी दिन हिंदी की दिन ही रो मारेंगे। ये लिख के ले लो मुझसे, मैं चैलेंज करता हूँ, जो बच्चा नहीं पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मुझसे हुआ था ये चीजें। मैं 2016-17 की बात है, मैंने वहाँ पे इंटरमीडिएट पास किया था। तब 2 पेपर हुआ करते थे, हिंदी के फर्स्ट और सेकंड। 11वीं और 12वीं दोनों हुआ करता था साथ में। अभी बात है 5-6 साल, 7 साल पहले की। तो भाई साहब, हिंदी का पहला पेपर, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मेरे 95% मतलब 95 मार्क्स आए हैं। 95-95 नंबर। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को खूब पढ़ता था। बायोलॉजी मैंने बाद में किया है, आर्ट भी मैंने कर रखा है। मतलब सभी का मेरे पास मार्कशीट है, मैं उसको यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। मैं सर वो नहीं हूँ जो कि बस पढ़ाने आ गया, पहले सर पढ़ा हूँ, उसके बाद अपने को इंजीनियरिंग भी किया हूँ सर, ग्रेजुएशन भी किया हूँ, मास्टर भी हो रहा है। तो टेंशन नहीं लो, सारा यार एकदम करते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो सर, हमारा परीक्षा था, और परीक्षा के 5 दिन पहले मैं हिंदी पढ़ना शुरू किया था, हिंदी पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, हिंदी का जिस दिन पेपर था, मेरे भैया बोल रहे थे, मतलब मे मेरे भाई थे, वो बोले कि मतलब हैं, बहुत लोग हैं, तो वो बोले कि भाई बोर्ड मतलब बोर्ड की कॉपी में पैसा रख दो। अब भाई, हम आज तक किए नहीं ज़िंदगी में, तो कैसे कर दें भाई साहब, बोर्ड की कॉपी में पैसा रख दो, हिंदी में पास हो जाओगे। ये खूब चलता है, ठीक है ना? कभी चर्चा करेंगे इस पे कि क्या सच में ये होता है या नहीं होता, इस पे डिटेल वीडियो बनाएँगे आपके साथ। अगर महाभारत बैच में है, तो आपको बहुत मज़ा आती है। एक-एक से बंदे मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? तो फिर भाई साहब हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं गया पेपर देने के लिए। मैं बैठा तो आ ही नहीं रहा था यार। मतलब गजब चूतियापा, आ ही नहीं रहा था। लगा रोने उसी में यार, एकदम आँख से आँसू चलने दो। हमने कहा भाई साहब ठीक है, अब हिंदी में पास होना तो ज़रूरी है ना, लेकिन ये पहले 2 पेपर हुआ करते थे, तो मेरा 50 में 1 में मेरा आया था शायद वही लगभग कि 30 35 से 40 नंबर आया था। फिर सेकंड में मैं खूब पढ़ा, 5 दिन का सर चांस था, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। तो उसमें मेरा मार्क्स अच्छा स्कोर हो गया, तो टोटल अराउंड समथिंग में 80 से 85 नंबर गेन किया हिंदी में। बाकी सभी में अच्छा नंबर गेन किया था, देन हमारा वही 19 की 90% हमारा इंटरमीडिएट में बन गया था। तो सर वही मैं कहता हूँ, अगर सर आज पढ़े रहेंगे ना, तो बाद में रोना नहीं पड़ेगा। देखिए सर, हमें झूठ बोलना नहीं आता, हम क्या करेंगे सर झूठ बोल के कि ये है, वो है, फलाना है, ढिमका, ऐसा नहीं सर। जो प्रैक्टिकल है वही आपको बताएँगे। हम ये नहीं कहेंगे सर ये एकदम तोप चला के आए हैं, हाँ, ये करके आए हैं, फलाना ढिमका। अरे क्या है भाई, अपनी स्टोरी अपने कलेजा लोग तो नहीं बताएँगे आप लोगों को, तो क्या पड़ोसी बताएँगे, हैं? तो भाई साहब सच में हिंदी में खूब रोया था, इंग्लिश में एकदम चपुआ रोया था। बट कोई ना, दोनों में मतलब मेहनत किया। अब था ही उतना कि भाई साहब कुछ नहीं, अब 4-5 दिन बचा हुआ है वक़्त, हम आग लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो सर वो जो अपना एक्सपीरियंस था ना, उस चीज़ को सर हमने महसूस किया दिल में, और इसीलिए सर बैठ के वो चीज़ बनाते हैं कंटेंट, जिसमें सर वैल्यू है, दम है कसम से। और मैंने वो 10 सेट पेपर बनाए हैं, जो सर आपके बोर्ड के लिए एकदम चपुआ वाले हैं सर, 24 फरवरी के लिए, और वैसे ही सभी सेट पेपर बनाए हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, और कला के सभी अन्य विषय आपको महाभारत बैच में मिल जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं, 101 रुपए में सब कुछ वहीं मिल जाएगा। ये ज्वाइन कर लीजिए तगड़ा वाला, और वहाँ पे हम सवाल भी करा रहे हैं लाइव। लाइव में पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन में, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब पर आएगा, आप कुछ दिन वेट कीजिए, मैं यूट्यूब पे बहुत तगड़ी चीजें ला रहा हूँ, एकदम कर रहा हूँ। हम यहाँ पर भी करेंगे, और वहाँ पे तो आपका हो ही रहा है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कर लीजिए भैया, तगड़ा मजा आएगा, ठीक है ना? तो ये भैया रहा आपका। फिर यहाँ पे रहेगा अपठित गद्यांश। तो मैं बात कर रहा हूँ सर तरीके से करने का, ट्रिक से करने का, जो मैं अपना रोया था वहां पे, क्योंकि मुझे तरीका नहीं मालूम था। लेकिन आज हम आपको रोने नहीं देंगे सर, कसम है उनकी, आज रोने नहीं देंगे सर। आप पठित गद्यांश, इसको सब तरीका सिखाएंगे, कसम से तरीका सिखाएंगे। 5 मिनट का वक्त दो, तगड़ा वाला। सबसे पहले पढ़ो। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वस्व अस्तित्व में आने वाला एक कोश की जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जनक के पीछे मीथेन ही कारक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है, और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण क्या होता है भैया, गुलाबी बादलों से भर जाता है, और इन्हीं कारण से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पर पहला एशियाई देश बन गया है।
अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला प्रश्न, मंगल की सतह पर चट्टानों के किस तत्व की प्रधानता है? अब बताओ भैया, मंगल की सतह पर किस तत्व की अधिकता है? तो भैया मंगल की सतह पर देखिए, मंगल की सतह पर, हाँ, लौह तत्व की क्या है भैया? प्रधानता है। क्या है? प्रधानता है। तो और क्या है? भैया ये तो आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं टेंशन ना लो, ट्रिक से बता देंगे, बस काम खत्म हुआ। पहले का आंसर खत्म यार, बे कुछ भी नहीं है। अगला है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? ला, ला भैया ला, तगड़ा एकदम, तगड़ा एकदम, एकदम तगड़ी सवाल है। तो देखिए, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप मतलब इसीलिए हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, और इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। क्योंकि भैया पृथ्वी पर, मंगल ग्रह पर लौह तत्व पाया जाता है, और वहां पे हवा चलती रहती है, नमी के कारण जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, और इसी कारण वहां की मिट्टी लाल है। लाल है, लाल है भैया, लाल है। लो, तगड़ा वाला एकदम। अब बताओ, चैलेंज देते हैं, समझ में आया कि नहीं? अरे गुरुदेव दिमाग में घुस गया, कमेंट करो ना, दिमाग में घुस गया। घुस गया तो लाइक ठोको ना। किसका वेट करें गुरुदेव? उनका वेट करें मैसेज का, वो नहीं करेंगे। अब वो बिजी हो गए हैं भैया, क्योंकि उन्होंने महाभारत बैच ज्वाइन किया है ना, वो बिजी हो गए पढ़ने के लिए, आप नहीं कर रहे भैया, यही है आपकी कमी। क्या बताएं सर, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो है ही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तगड़ा। पृथ्वी पर सर्वस्व अस्तित्व में आने वाला जीव कौन सा है? ला, तगड़ा वाला। पृथ्वी पर सर्वस्व अस्तित्व में आने वाला जीव कौन सा है? ये कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? देखिए यहाँ पे, पृथ्वी पर सर्वप्रथम, सर्वस्त्र वहां पे होगा, बस सर्वप्रथम लिख लीजिएगा, अस्तित्व में आने वाला एक कोष की जीव अमीबा और पैरामीशियम है। ठीक है ना? क्या है? एक कोष की अमीबा और पैरामीशियम है। कोनो दिक्कत है ना गुरुदेव? कोनो दिक्कत नहीं। अभी कह लिया। अगला यहाँ पे शब्द युग्म, अग और अघ का अचल और पाप, वयोध और पयोधि का बादल और समुद्र। यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखना है आपको, कर्ण, सारंग और श्रुति का। तो लिख लो भैया, कर्ण का क्या होता है? कान, और क्या होता है? सूर्य पुत्र कर्ण। क्या होता है सर? सूर्य पुत्र कर्ण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। सारंग का वीणा और भगवान विष्णु भी होते हैं, कहते हैं। श्रुति मतलब वेद, और क्या होता है? ध्वनि, ध्वनि होती है। वेदों, सुने हैं ना, वेदों और पुराणों में लिखा गया है, वो हो गया वेद का, और वेद ध्वनि होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करिए। किसी बात को गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है, जिसे समझना कठिन हो उसे हम लोग दुर्बोध बोलते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। डॉक्टर पृथ्वीराज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक है, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही है खुद में, दो वाक्य शुद्ध है, और ये भी सही है। अब 10 रुपए में क्या आता है? हाँ, यहाँ पे है, सब लोग अपना काम करो, मेरे से कुछ मत बोलो। चलो भैया इकट्ठो करते हैं। तो पहला, फिर सब लोग अपना अपना काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, सब लोग अपना काम करो, नहीं, सब लोग अपना अपना काम करो। अब 10 रुपए में क्या आता है? फिर मुझे से कुछ मत पूछो, बस लिख दीजिए इसका शुद्ध रूप। उसके बाद आपका रचना अलंकार आएगा, 2-2 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों नहीं किए हैं यार? यही कहते हैं, कर दो। हम देख रहे हैं ना, हम आज लाइक कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ लाइक करिए। ठीक गुरुदेव, हम कर दिए, कर दिए ना? अरे गुरु जी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बस यही सर आपका चाहिए, जो आपके अंदर है। लाइक करो वीडियो को, ठीक। चलिए, यहाँ पे 12 का क है, वियोग विप्रलभ श्रृंगार रस और करुण रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण, उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे श्रृंगार रस लिख रहे हैं, बाकी करुण रस लिख लीजिएगा, जब हम गुरुदेव उनके बिछड़ावा में रोते हैं। परिभाषा, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रतिया प्रेम है। यह रस प्रेम और आकर्षण को अभिव्यक्त करता है, और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? लिख लीजिए सर जी। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में प्रेमियों के मिलन के सुखद अनुभव को दर्शाता है, प्रेमी दो मिल रहे हैं। और वियोग श्रृंगार, जब प्रेमियों का वियोग होता है, जुदाई होता है गुरुदेव, बस। उदाहरण से नोट कर लीजिए, शीतल मंद समीर बही रही, कुंज लताओं में कुसुम खिल रहे, प्रिय का आलिंगन पा मधुर, हर दिशा में सब रस बरस रहे, बस। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है। ख वाला क्या है यहाँ पे? श्लेष अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो सर श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। शब्द के दो अर्थों का वाक्य में उपयुक्त अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी अभिचारी चोर। इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोहा है,
इसका आप खुद से यार एक उदाहरण तैयार कर लेना। वैसे मैं इतना खुद ही पढ़ाया हूँ, तो इसको तैयार कर लेना। दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण से 2 उदाहरण दीजिए। दोहा मैं लिखवा दे रहा हूँ कि यह अर्ध सामात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। इनके तुक मिलते हैं और विषम चरणों के अंत में पहला और तीसरा में जगड़ यानी कि एक लघु, दीर्घ और लघु होता है, और सम चरणों में दूसरा और चौथा में गुरु और क्या होता है, लघु होता है। गुरु और क्या होता है, लघु होता है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे पत्र लेखन आएगा। ये दोनों पत्र लेखन भैया तैयार कर लीजिएगा, मैं अलग से आपको सॉल्व करवा दूंगा। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा में दिया है, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। चलिए सर, अगला यहाँ पे आपका है सर जी 14 नंबर जो है वो आपका आएगा निबंध लेखन। सीधा वो एग्जामिनर बोलेगा अपनी भाषा शैली में लिखिए। अगर अपनी भाषा शैली में लिखना है तो सर हम खुद से लिखेंगे ना। और सर एक बात है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूँ। महाभारत बैच में जो मैंने सिर्फ पेपर दिया है उसमें सर एकदम सिंपल भाषा में मैंने दिया है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान, और हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं और उसका समाधान। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं किस पर सर, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका एक अनिवार्य अंग पर हम लोग यहाँ पे निबंध करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? प्रजातंत्र को लोकतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता का शासन होता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। विपक्ष एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सरकार की कार्यों पर नजर रखता है और लोगों की आवाज को क्या करता है सर, बुलंद करता है। ठीक, विपक्ष की प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है क्या है, सरकार पर नजर रखना। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों पर लगातार नजर रखता है। वह सरकार के किसी भी गलत काम को उजागर करता है और जनता के सामने रखता है। फिर विपक्ष का काम और क्या होता है कि जनता की आवाज बुलंद करना। विपक्ष उन लोगों की आवाज को बुलंद करता है जिनकी आवाज दब जाती है। वह सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराता है और उनके समाधान के लिए दबाव बनाता है। नई नीतियों का सुझाव देना, विपक्ष सरकार को नई नीतियों और सुधारों का सुझाव देता है और वह देश के विकास के लिए नए विचार क्या करता है, सब प्रस्तुत करता है। उसके बाद सरकारों को जवाबदेह बनाना, मतलब जो विपक्ष होता है सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। वह सरकार को संसद में और जनता के सामने उसके फैसलों के लिए जवाब देने के लिए मजबूर करता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार को तानाशाही से बचाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या करता है सर, रक्षा करता है। उसके बाद एक मजबूत विपक्ष के लाभ क्या क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला लाभ है कि बेहतर शासन, एक मजबूत विपक्ष सरकार को बेहतर शासन करने के लिए प्रेरित करता है। जनता का विश्वास बढ़ाना, एक मजबूत विपक्ष जनता का विश्वास बढ़ाता है। विकास में तेजी, एक मजबूत विपक्ष देश के विकास में तेजी लाता है। और लोकतंत्र का संरक्षण, और एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र का क्या करता है सर, संरक्षण करता है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सर निष्कर्ष। बहुत सिंपल भाषा में सर लिखा है, सच बता रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में जाके देख लो सर। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है हिंदी में, जाके चेक कर लो। खोलो क्वेश्चन बैंक, खोलो और चेक करो ये आपके पेपर बोर्ड में आया है कि नहीं। आपको पता है सर, हम ऐसे कुछ उठा के ला के यहाँ पे सर पढ़ा नहीं देते। हम आपको जो पढ़ाए हैं सर और जो पढ़ाएंगे आपके पेपर में सर आया हुआ है। क्या है, आया हुआ है। इसको करवा दे तब बात करते हैं। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सरकार को जवाबदेह बनाता है, जनता की आवाज को बुलंद करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। एक मजबूत विपक्ष के बिना कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे सर, तो मैंने पूरा आपको एक गेस आने वाला सर एकदम तगड़ा वाला सर पेपर दिया है, प्रोवाइड किया है। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पे स्किप है मैं आपको अगले वीडियो में जब अगला पेपर सॉल्व कराएंगे वहाँ पे करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करिएगा। और हम लोग सर कोशिश करेंगे कि अब धीरे धीरे ना अनसॉल्व लाइव लेके आएंगे, चीज़ें कुछ अलग करनेंगे। तो देन आप लोग तैयार रहिएगा। और अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं किया है ज्वाइन, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अपना नाम उम फिल करिए, काम खत्म हो गया, काम खत्म। ओटीपी डालना, काम खत्म, पासवर्ड नहीं डालना आपको। उसके बाद आराम से महाभारत बैच पे क्लिक करो, पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए आप खुद नहीं चला पा रहे हो तो बगल में रहेगा क्यूआर स्कैन, स्कैन करो क्यूआर को,
किसी और फ़ोन से पेमेंट करो, तुरंत आप जॉइन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम आपको उसमें तगड़े वाले चीज़ें दे रहे हैं सर जी, वो आप चाहे आर्ट से हो या साइंस से हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ये सीओ है ना, पूरी तैयारी करवा देगा, बाकी यूट्यूब पे सर पूरा एकदम तगड़ा वाला तैयारी करवा रहे हैं। और चैनल को करिए सब्सक्राइब, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।